ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हाँ जी, अब आवाज आ रही है भाई? चलिए, ऐसा है भैया, मैंने आपसे निवेदन किया जब भी कभी ऐसा हो आवाज़ की डिस्टरबेंस हो तो आप अपनी वीडियो बंद कर लिया कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा। भगवान विट्ठल नाथ जी, चौथा पॉइंट सुनाने से पहले, चौथा नवरत्न माला सुनाने से पहले आपको एक कथा सुना देता हूँ। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक सुविख्यात तीर्थ स्थान है। भीमा नदी के तट पर बसा ये तीर्थ स्थल शोलापुर जिले में आता है और आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी पर यहाँ करीब 5 लाख कम से कम हिंदू श्रद्धालु पंढरपुर की यात्रा में भाग लेकर विट्ठल नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। कथा क्या है? एक बार पुंडलिक नाम का एक युवक, ध्यान से सुनिएगा, पुंडलिक नाम का एक युवक काशी की यात्रा पर निकल पड़ा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तब वो रास्ता भटक गया और भटकते हुए रास्ते पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम था कुकुट ऋषि का। आश्रम था कुकुट ऋषि का। आश्रम पहुंचकर पुंडलिक ने महर्षि कुकुट से काशी जाने का रास्ता पूछा। तब ऋषि ने बताया आज तक कभी भी काशी नहीं गए, इसी कारण उन्हें रास्ता नहीं पता। देखिएगा, ऋषि कह रहे हैं मैं कभी नहीं गया काशी, मुझे रास्ता नहीं पता। पुंडलिक ने सुनते ही ऋषि का उपहास किया और कहा तुम किस तरह के ऋषि और संत महात्मा हो जो आपको ऋषि समझते हो और एक बार भी काशी नहीं गए। तो कुकुट ऋषि का उपहास करके पुंडलिक आगे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। पुंडलिक आश्रम से थोड़ी दूर गया था, उसे कुछ स्त्रियों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखने पर पता चला आवाज तो आश्रम से ही आ रही थी, परंतु आश्रम में कोई स्त्री नहीं थी। वो विस्मय से फिर आश्रम की तरफ चल पड़ा। जब वो आश्रम में पहुंचा उसने क्या पाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 औरतें पानी से आश्रम की सफाई कर रही हैं। जब उसने उनसे पूछा तो उसे पता चला वो तीनों औरतें कौन हैं, माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ यमुना। पुंडलिक आश्चर्य से दंग रह गया। ये तीनों उस ऋषि के आश्रम को धोने के लिए पवित्र बनाए हुए हैं, जिसे काशी के दर्शन तो छोड़िए काशी का मार्ग तक पता नहीं। तब माँ गंगा, यमुना और सरस्वती ने उसे बताया पवित्रता और श्रद्धा को मन में होती है। नोट करो, सब नोट करें इस बात को। पवित्रता और श्रद्धा तो मन में होती है। ये जरूरी नहीं आप पवित्र स्थानों की यात्रा करें या फिर कर्म कांड करें। कुकुट ऋषि अपने जीवन में पवित्र मन से
अपने माँ बाप की सेवा किया करते थे और इसी कारण उन्हें पुण्य अर्जित किया और वे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो पुंडलिक ने भी अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर काशी निकला था। इस बात से उसकी आंखें खुल गईं और वो वापस घर पहुंचा और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। इस घटना के बाद पुंडलिक को जैसे जीवन ही बदल गया। अब उसका जीवन अपने माँ बाप की सेवा में पूरा बीतता था। पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति इतनी असीम थी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण भी पुंडलिक के सामने घर जाने का मोह आया भगवान के मन में। भगवान कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुंचे तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। अपने घर मेहमान बनकर आए भगवान को देखकर उसे काफी खुशी हुई, पर उसका मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पास पड़ी एक ईंट को भगवान को खड़े रहने के लिए दी और उन्हें रुकने के लिए कहा। इसके बाद फिर अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गया। भगवान ने खड़े खड़े थक गए और अपनी कमर पर दोनों हाथ रख लिए। ऐसा पहली बार था जब भगवान को दर्शन देने के लिए भक्त का इंतजार करना पड़ रहा हो। माता पिता की सेवा होने के बाद पुंडलिक भगवान कृष्ण के सामने गया और उनसे क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण उनकी मातृ पितृ भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, बेटा वर मांगो। तो पुंडलिक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतजार करते रहे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। पर भगवान कृष्ण ने आग्रह किया तो पुंडलिक बोले, आप पृथ्वी पर निवास करें और यही रहकर अपने भक्तों की कृपा बनाए रखें। तब से भगवान श्री कृष्ण उसी ईंट पर पंढरपुर क्षेत्र में खड़े हैं। बिठोवा शब्द का अर्थ भी यही होता है। बिठोवा माने भगवान जो ईंट पर खड़े हुए हैं उन्हें बिठोवा बोलते हैं। पंढरपुर में स्थित भगवान विट्ठल की मूर्ति स्वयंभू है, किसी ने बनाई नहीं है। ये मूर्ति भी स्वयं सिद्ध है, यानी इसे किसी भी मूर्तिकार ने तराशा नहीं, और वो अपने अस्तित्व में उसी आकार में आज भी खड़ी है। लाखों लोग वहां दर्शन करने जाते हैं और बड़े प्यार से भगवान का कीर्तन करते हैं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। तो कहने का तात्पर्य आपके साथ परमात्मा के होने का 100% प्रमाण है, लेकिन आपके साथ संसार के होने का एक पल भी प्रमाण नहीं है। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि नवरत्न माला जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, उसका चौथा रत्न क्या कहता है। बहुत छोटा सी चर्चा है मगर बहुत गहरी चर्चा है। जो व्यक्ति कितनी क्लियर शब्दों में कहा संत ने, स्त्री और अन्न पान आदि प्राकृतिक विषयों में आसक्त संसारी मनुष्य। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों में, सांसारिक सामान में, सांसारिक रिश्तों नातों में आसक्त होगा, शरणागत भगवत अनुभव कैंकर्य विरोधी तथा संसार बढ़ाने वाला समझें। वो कभी अपने आप को शरणागत ना माने, वो संसार बढ़ाने की फैक्ट्री समझें। जो व्यक्ति अपने को
देह मानता हो और संसार के समान में, संसार के लोगों में आसक्त रहता हो, भोग विलास में आसक्त रहता हो, वो संसार बढ़ाने की केवल फैक्ट्री है और कुछ भी नहीं है। कमाल है संत महात्माओं का। ये इनके तजुर्बे हैं जीवन के, जो आप और हम लोगों के लिए अख्तियार करते हैं, बताते हैं, हम माने या ना माने। देखिएगा, हमारा मन सत्संग में तो मानना चाहता है, लेकिन एक त्रुटि के कारण अपने को देह मानने वाला व्यक्ति कभी किसी संत महात्मा की बात को मानेगा ही नहीं, कभी नहीं मानेगा, जब तक उसे आत्म अनुभूति नहीं होगी, आत्मज्ञान नहीं होगा, अपने को चेतन नहीं मानेगा, भगवान का अंश नहीं मानेगा, तब तक वो केवल संसार बढ़ाने वाली फैक्ट्री के ही समान है। एक किसान से किसी ने पूछा जाकर के कि बंधु यहाँ कोई मंदिर नहीं है, फिर आप कहाँ जाते हैं? तो किसान क्या बोला? कहीं नहीं जाता। ध्यान से सुनिएगा, किसान बोला मैं कहीं नहीं जाता, मेरा एक खेत है, सुबह वहां निकल जाता हूँ, खेती का काम करता हूँ, शाम को वापस लौट आता हूँ, जल्दी उठता हूँ ताकि जल्दी काम शुरू हो जाए। अकेला आदमी हूँ, कोई सहायता नहीं, अकेले को सब कुछ करना पड़ता है। शाम तक थका मांदा वापस आता हूँ और आकर अपना खाना वाना खाया, आराम से सो जाता हूँ। यही मेरा नियम है, मैं नहीं जाता किसी मंदिर में। तो उन्होंने पूछा कहीं सत्संग में कोई संत महात्मा यहाँ आते हैं, तुम सत्संग में जाते हो? वो क्या बोला? नहीं भाई, छोटा सा गांव है, यहाँ कोई सत्संग भी नहीं होता, जहां मैं जाऊं कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई और जगह यहाँ पर नहीं। आप क्यों पूछ रहे हो? उसने पूछा। उसको कुछ नहीं कहा। पुनः भगवान के पास महाराज एक व्यक्ति तो मिला है मुझे, पर वह ना मंदिर जाता है, ना पूजा करता है, ना माला फेरता है, ना राम राम करता है, अमृतवाणी का पाठ नहीं करता, कुछ नहीं करता। कहता है मैं खेत में जाता हूं, सुबह रात को लौट आता हूं। भगवान कहते हैं व्यक्ति तो वही है, वही मेरा सर्व प्रिय भक्त है। तू उसी से फिर जाकर पूछ, उसी से जाकर चर्चा कर। वो फिर गया, अब विश्वास हो गया, पक्का हो गया कि भगवान का सर्व प्रिय भक्त यही है। उसे सीधा सादा पूछा, भाई भगवान तुम्हें सर्व प्रिय भक्त मानते हैं, ना तुम मंदिर जाते हो, ना तुम परमात्मा को याद करते हो, कोई सिमरन आपके हाथ में नहीं, कोई माला हाथ में नहीं, फिर ऐसा कौन सा कर्म है आपका जिसके कारण परमात्मा आपको अपना प्रिय नहीं, प्रिय सर्व प्रिय भक्त मानते हैं? अब किसान का मुख खुलता है, सुनिएगा ध्यान से जरा। अब किसान का मुख खुला, बोला बंधु स्मरण उसका किया जाता है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, स्मरण उसका किया जाता है जो कभी भूला हुआ हो, जो कभी भूला ही नहीं, उसे याद किस लिए करना? आप बताइएगा। आप संसार में लिप्त रहते हैं, हम सब लोग, नित्य प्राप्त परमात्मा को स्मरण नहीं करना, उसको स्मरण करना है ताकि संसार को भूल सके। हमने एक त्रुटि इतनी बड़ी की, अपने जीवन का कल्याण होगा कैसे? वो राम जिसे तू कहता है कि मैं स्मरण नहीं करता,
मेरी श्वास श्वास में बसता है। तू राम राम करता है, अब मेरे हर सांसों में राम बसता है। ये किसान के शब्द हैं। मेरे हर श्वास श्वास में राम बसता है। मेरे खून में उसी का प्रभाव होता है। मैं तो कभी उसे भूला ही नहीं। वो मेरे अंग संग साथ में है। आप बताइएगा। और आप और हम लोग सब नौटंकियों में लगे हुए हैं। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। संसार को भी खुश करने में लगे हुए हैं। कोई बेटा बुरा ना मान जाए, पति पत्नी बुरा ना मान जाए, और भगवान भी बुरा ना मान जाए, इसलिए मंदिर भी जाते हैं। वो कहता है वो तो 24 घंटे मेरे साथ है, आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। किसान ने क्या कहा? मुझे अपने खेत की एक एक कपोल में, एक एक कण कण में राम दिखाई देता है। तो मुझे विशेषता याद करने की क्या आवश्यकता, जब दिखता ही राम है। ये है सिया राम मैं सब जग जानी। संसार की हर घटना जो कुछ मुझे दिखाई देती है, वो मुझे राम की याद दिलाती है। क्या कहते हैं? संसार की हर घटना मुझे राम की याद दिलाती है। मुझे राम को याद करना नहीं पड़ता, मुझे राम याद रहता है। अंतर है ना? अब आप सोचिएगा, सिमरन करने की भी 3 श्रेणियां होती हैं। आप और हम लोग माला लेके सिमरन करते हैं, इसे कहते हैं याद करना। एक आता है याद आना, हाँ आ जाते हैं भगवान कभी कभी याद। अरे एक होता है याद रहना। तो मूल चीज क्या है कि 24 घंटे भगवान की याद बनी रहे, जिसे भूले ना हो वो राम है। तो याद करना, आप जब जाप करते हो, सत्संग के लिए आए हो, माने आप कोशिश कर रहे हो परमात्मा को याद करने की, परमात्मा का स्मरण बना रहे, इसलिए यहाँ सत्संग में हम लोग आते हैं। माला तो आपके हाथ में होती नहीं, लेकिन पाना चाहते हैं राम रस, इसलिए प्रीति की बातें तो बाद में है, पर पहले किस किस के आपको याद दिलाई देती है माला। आपको राम राम जपना है, मानो परमात्मा का स्मरण है। इसे कहते हैं याद करना। जब आप राम राम जपते हो तो कहलाता है याद करना। और याद आना क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है करना, एक होता है याद आना। याद आना माने स्मरण करना। ये क्या हुआ? घर में कोई मृत्यु हो गई, काफी वर्ष हो गए, 5 साल 6 साल हो गए, मृत्यु हुई, किसी पड़ोसी के घर में मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु ने आपको अपने घर की मृत्यु की याद दिला दी। इसे कहेंगे याद आना। थोड़ी देर के लिए याद आती है, उसके बाद फिर उड़ जाती है। 99% ऐसे ही लोग हैं। याद करना, जब तक माला है याद आए, जब तक सत्संग में बैठे हो और सिमरन सिमरन होता रहता है, याद आना, मानो वो घटना खत्म हो गई, उसका विस्मरण हो गया। जब आप भगवान को छोड़ देते हो, भूल जाते हो, तो क्या करते हो? पाप करते हो। रात को सो गए, घटना विस्मरण में चली गई। अब सबसे ऊंची चीज क्वालिटी बताने जा रहा हूं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए। श्री राम जय राम।